अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। खुल गए बद्री विशाल के कपाट, दिखाएंगे आपको श्रद्धालुओं का जोश और भक्ति। सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी, मिशन कावेरी पर लोगों के बढ़ते भरोसे को भी समझेंगे और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और छलांग, बैलिस्टिक हेलमेट की खासियत आपको समझाएंगे। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देखिए आज बद्री विशाल के कपाट भी खुल गए हैं। केदारनाथ के बाद भगवान बद्रीनाथ के द्वार भी आज भक्तों के लिए खोल दिए गए और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की गई। सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। इस दौरान बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की वर्षा भी की गई। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में 6 महीने देवता भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद पूरे धूमधाम से मनुष्यों को पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कपाट खुलने के वक्त बद्रीनाथ धाम का तापमान माइनस में था, लेकिन लग रहा था कि देवता भी बर्फबारी करके धाम में भगवान विष्णु का स्वागत कर रहे हैं। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। उमड़ पड़ा है आस्था का सैलाब। ले लीजिए बाबा बद्री विशाल के आशीर्वाद। वैदिक मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों के बीच सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही नारायण के स्थान में रौनक लौट आई। अगर आप रौनक देखना चाहें तो मैं दीपक बिष्ट को कहूंगा एक बार अपने आसपास सिर्फ कैमरा घुमाएं। ये जो गढ़वाली लोग हैं, चमोली जिले का विशेष नृत्य बाबा के सम्मान में यहाँ चल रहा है। ये तस्वीरें इसीलिए वो जोश, वो उमंग, वो आस्था का सैलाब यहाँ टूटा है बाबा बद्रीनाथ के धाम में। और ठीक मेरे पीछे जैसे कपाट खुले हैं, सीढ़ियों पर भक्तों की भीड़ देख करके अंदाजा लगा सकती हैं कि चाहे बरसात हो चाहे बर्फबारी हो, इस आस्था के और इस विश्वास की शक्ति के आगे कोई भी खराब मौसम उन्हें हरा तो नहीं सकता कम से कम। और इसीलिए गीत संगीत के माहौल में बाबा बद्री विशाल के नारों के साथ तमाम सारे लोग, और जहाँ के आंकड़ा 20,000 की बात है, ये संख्या शायद ज्यादा भी हो सकती है। देखिए गढ़वाली नृत्य जब होता है ना, गढ़वाली संगीत बाबा के लिए, आपको एक झलक उसकी भी सुनवाते हैं। शंभू भोले, एक हाथ डमरू शंभू भोले, एक हाथ डमरू शंभू भोले, नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले, नाथ शंभू भोले। अगर आप पहाड़ में है और पहाड़ के रंग, पहाड़ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति सभ्यता नहीं देखी तो क्या देखी। चार धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल के कपाट खुलते ही वहां की दिव्य अनुभूति का एहसास कई गुना बढ़ गया। इस विहंगम दृश्य को आंखों से दिल में उतारने के लिए 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। लग रहा है सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है, बर्फबारी हो रही है, फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। बोलो बद्री नारायण भगवान की। धरती का बैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम की अलौकिक छटा के आगे आज स्वर्ग का सौंदर्य भी फीका पड़ गया। बद्री विशाल के कपाट खुलने के दिव्यतम मौके पर मंदिर का श्रृंगार देखते ही बन रहा था। वहीं बाबा बद्री विशाल पर कुदरती श्रृंगार का मनमोहक नजारा देखने को मिला। आज भगवान बद्री विशाल फूल बरस रहे हैं। ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान आर्मी बैंड की धुनों के बीच भगवान बद्री विशाल के जयकारे गूंजते रहे।
यहाँ पर आईटीबीपी का जो बैंड है वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए बाबा बद्रीनाथ के लिए उनके स्वागत गीत बजा रहा है। रावल पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, शंकराचार्य भी यहाँ पहुंचे थे, हमने उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी यहाँ से उन तमाम लोगों के लिए आशीर्वाद भेजा है जो किसी न किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए। और एक बार फिर आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं उस धाम की जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है, जीवन सफल होता है। 15 टन से ज्यादा फूलों, गेंदा के फूल लगाए गए जिनकी सजावट की गई है। मान्यता है कि जो भी भक्त बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं उन्हें तो इसका पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो भक्त बद्रीनाथ धाम नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें भगवान बद्री के स्मरण मात्र से भी इसका फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ शास्त्र में ये कहा गया है कि जो फल पूजा कर रहे पुजारी को प्राप्त होगा वही फल पूजा को देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी प्राप्त होगा। तो जो यहाँ नहीं आ पाए हैं शरीर से, लेकिन मन से वो अपने मन को भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में इस भू वैकुंठ में ले आए हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होगा। भगवान का हृदय बहुत विशाल है, हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषियों का हृदय बहुत विशाल है। तो आप शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, मंत्रों के जरिए क्यों न बद्रीनाथ धाम से उन तक भी आशीर्वाद पहुंचाया जाए। निश्चित रूप से भगवान, ये श्लोक है, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले बदरी सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं, करोड़ों तीर्थ हैं, लेकिन भगवान बद्री विशाल जैसा तीर्थ न पहले कभी हुआ है, न कोई संभावना है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के पावन मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी मंदिर परिसर में पहुंचे और कपाट खुलने से पहले ही समूचे जगत के मंगल की कामना की। जो सुख होता है वो सत्वगुण से होता है, और सत्वगुण जो है उसका युग है सतयुग, और सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम है। इसीलिए सात्विकता में सुख है, इस बात का संदेश बद्रीनाथ धाम से मिलता है। यहाँ भगवान तपो निष्ठा में विद्यमान है, यहाँ लोग आते हैं, सात्विक भाव से आते हैं, यहाँ का दर्शन भी सात्विक दर्शन है, तो सात्विकता ही सुख का कारण है। उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नाम की दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है बद्रीनाथ धाम। कहते हैं कि ये न केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान है, बल्कि ज्ञान की खोज में आए तीर्थ यात्रियों, साधु संतों का घर भी है। अब गंगोत्री, यमुनोत्री और केदार धाम के बाद पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं में उमंग उल्लास को देखते हुए इस बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बद्रीनाथ धाम से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्री विशाल के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संतों का जत्था भी बद्रीनाथ धाम पहुंचा है। दिव्य और भक्तिमय माहौल के बीच हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने शंकराचार्य के शिष्य आचार्य मुकुंदानंद से बात की, जिसमें उन्होंने पर्यटन और तीर्थ यात्रा की बारीकियों का जिक्र किया है और साथ ही बद्री विशाल की महिमा के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, कोविड में 3 साल के चलते पूरी यात्रा प्रभावित रही है। अब महामारी खत्म हुई है और उसके बाद अब चूंकि कोई रोक टोक नहीं है, तो मुकुंदानंद जी, आपको भी लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे तीर्थ यात्रियों के? ये तो पिछले बार टूट गए। 3 साल जब कोविड के समय यहाँ पे कोई यात्रियों के दर्शन का अवसर नहीं था, तो पिछले बार केवल 2 महीने का सीजन नहीं था यहाँ पे, 6 महीने जब तक कपाट खुला रहा तब तक प्रतिदिन ऐसा ही लगता था कि आज नए बहुत सारे लोग आए, रोज रिकॉर्ड टूटते थे। तो हमको भी ये संभावना है कि इस बार भी भगवान के दर्शन के लिए लोगों के मन में बहुत उत्साह है, यहाँ आकर के लोग बहुत आनंदित होते हैं। बस इतना जरूर अनुरोध हम लोग करना चाहेंगे शंकराचार्य पीठ की ओर से कि पर्यटन और तीर्थाटन का जो भेद है, बहुत पतली लकीर है इसके बीच में, इसका ध्यान रखना प्रत्येक तीर्थयात्री को आवश्यकता है। यदि उनको केवल ऐशो आराम के लिए आना है, केवल मजा लेने के लिए आना है, शराब पीने के लिए और मांस खाने के लिए, तो उनको धार्मिक स्थानों पर नहीं आना चाहिए। धार्मिक स्थान पर तीर्थ यात्रा के दृष्टिकोण से आए, कष्ट सहने के दृष्टिकोण से आए, अलकनंदा जी में स्नान करने के लिए, संतों के दर्शन के लिए, महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, कष्ट सहने की भावना से तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा है तो धर्माचरण का पालन जरूर करें। किसी भी धाम में जा रहे हो, देखिए कई सारे आचरण हमारे शास्त्रों में बताए गए, उनका आचरण का पालन, सात्विक भावना, सात्विक शरीर, शुद्ध मन से जाएं, आशीर्वाद भी मिलेगा पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को। बैकुंठ आने के बाद जो हमें तब जो आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसका प्रण यहां से बद्रीनाथ धाम से लोगों को लेकर जाना चाहिए?
देखिए, हम लोगों के यहाँ एक शब्द है पतित शब्द। पतित का मतलब ये होता है कि जो एक कक्षा में जाकर के उससे जो नीचे गिर जाता है उसका पतन जब होता है तो पतित कहते हैं। तो आप जब बद्रीनाथ धाम आ गए मतलब भू वैकुंठ आ गए। अब वैकुंठ में आकर के कुछ संकल्प लीजिए आप यहाँ पे। आप प्रातःकाल उठने का संकल्प लीजिए, शास्त्राध्ययन का लीजिए, सत्कर्म का संकल्प लीजिए, कुछ नियम बना लीजिए अपने जीवन में। कम से कम बद्रीनाथ धाम आने के बाद एक नियम तो ले ही लीजिए। बहुत कुछ यदि मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो कोई एक नियम लीजिए, उसका परिपालन करें और अपने धार्मिक स्थिति को, जो आपके जीवन में धार्मिक स्थिति है उसका जो स्तर अब बन गया यहाँ बद्रीनाथ धाम आकर के, उससे नीचे ना जा करके उससे ऊपर उठने के लिए निरंतर प्रयास करिए। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में जो लोग आने वाले दिनों में इन धामों की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर केदारनाथ यात्रा की, उनके लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक अपील की गई है। और इस अपील में राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कहा वही सुनाते हैं आपको। मैं समस्त देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज केदारनाथ जी में फिर से बर्फबारी हुई है। लगभग 3 घंटे से बर्फ गिर रही है वहाँ पर। थोड़ी बर्फ बद्रीनाथ जी में भी गिरी है, बट केदारनाथ जी में ज़्यादा समस्या है क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं और बर्फबारी के दौरान हेली ऑपरेशन भी नहीं हो पाते। तो इसलिए 1 तारीख तक, 1 मई तक बद्री केदार दोनों जगह पे मौसम का कुछ हल्का अलर्ट है। तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को इस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में वहां घिरे भारतीयों को सकुशल निकालने के लिए ही ऑपरेशन कावेरी युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत अब तक 1000 से ज्यादा भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। एक दिन पहले भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा और आज दूसरा जत्था एयरफोर्स के विमान से मुंबई पहुंचा है। ऑपरेशन कावेरी के बारे में आज विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तफसील से जानकारी भी दी गई, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले भारत लौटे लोगों की जबानी ऑपरेशन कावेरी की कहानी सुनते हैं। हम लोग की जान बचा ली, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके लिए हम आभारी रहेंगे। कहीं गूंज रहे देशभक्ति के नारे, कहीं हो रहा फूलों से स्वागत, तो कहीं अपनों से मिलकर आंखों से निकले खुशी के आंसू। जेद्दा से लेकर कोच्चि तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक सकुशल वतन वापसी की खुशी क्या होती है, इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। भारत लौटे ये तमाम लोग कुछ दिनों पहले तक गृहयुद्ध की आग में झुलस रहे सूडान में फंसे थे, जहां से इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया, जिसके तहत इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ये जवान देवदूत बनकर पहुंचे और इनकी सुरक्षित वतन वापसी मुमकिन हो पाई। मुसीबत की घड़ी में इन्हें मिली भारतीय सेना की मदद किसी संजीवनी से कम नहीं है। हमारी इंडियन नेवी बहुत हमारे लिए सपोर्ट किया, हमारे पास आए, हमारा टाइम पे वक्त पे आई। वॉर ज्यादा स्टार्ट होने से पहले हमें उससे पहले हमारे सपोर्ट के लिए खड़े रहे। जब हमारे जवान जो कि देश के रियल हीरोज हैं, उन्होंने भी एकदम पोलाइटली हमें सर्व किया, सब कुछ पूरी तरह से, हमें कोई भी चिंता नहीं रही। हम वहाँ से सीधा पहुंचे, यहाँ भी हमें पूरी हॉस्पिटलिटी मिली, यहाँ पूरी सर्विस मिली। आज सूडान से निकाले गए भारतीयों का दूसरा जत्था मुंबई पहुंचा, जहां इन लोगों के चेहरों पर खुशी और सुकून साफ नजर आए। इन सभी को वायुसेना के विमान C-17 ग्लोबमास्टर से भारत लाया गया है। दूसरे चरण में 246 लोगों को लाया गया और कल के दिन तकरीबन 350 लोग आए थे। 72 आवर्स 72 घंटे का जो सीज फायर था उसके चलते ही दूसरी देशों के लोगों को इवैक्यूएट किया गया था और भारतीय लोगों को भी वहां से सेफली निकाला गया था।
लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि लोग कितने ही खुश हैं अपने रिश्तेदारों से मिलकर, अपने परिवार वालों से मिलकर। आज यहाँ पर खुशी महसूस करते हुए काफी लोग अपनी नौकरी, अपना धंधा, कारोबार सब पीछे छोड़कर आए हैं। वतन वापसी तक इनके खाने पीने, रहने और मेडिकल से जुड़ी तमाम चीजों का इंतजाम सरकार की ओर से किया गया। शुक्रिया मिस्टर मुबारक, एम्बेसडर उधर के जो सूडान के हैं, उनका मैं बहुत ही शुक्रिया ये करूंगी करके। अभी तक वो उधर ही है। उन्होंने बोला जब तक हमारे सारे इंडियन भाई बहन नहीं आ जाएंगे हम लोग नहीं निकलेंगे सूडान से। और आपको फ्लाइट पे खाना पीना अच्छे से मिला? सब कुछ मिला है, सब कुछ अच्छे से मिला, सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है। हम इंडियन गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल है कि कावेरी मिशन के जरिए उन्होंने जो हमें निकाला है उसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल है, और इंडियन आर्मी के भी है और इंडियन एम्बेसी के ऑल्सो। मुंबई एयरपोर्ट जैसा ही माहौल एक दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया था, जब जद्दा से भारतीयों का पहला जत्था देश लौटा था। तो एयरपोर्ट पर इन लोगों की खुशी देखने लायक थी। देशभक्ति के नारों से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। भारत लौटे इन लोगों में कोई सूडान में नौकरी कर रहा था, कोई व्यापार तो कोई पढ़ाई। इन लोगों ने जो आपबीती सुनाई उसे सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूडान में हालात किस कदर खराब है। सिचुएशन बहुत खराब हो गया था। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, पानी, बिजली, खाना कुछ भी नहीं था। बट विद द हेल्प ऑफ एम्बेसी, वहाँ पे ना ग्राउंड सिचुएशन नहीं थी। एम्बेसी इतनी जल्दी इवैक्यूएशन प्लान नहीं कर पा रहा था, बट उनकी हेल्प से कुछ हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और हम खुद अपनी बस में 40 लोगों को लेके गए थे पोर्ट सूडान। वहाँ पर एम्बेसी की, गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प मिली। हम लोग बिजनेस पर्पज से गए थे सूडान और मेरा 14 का फ्लाइट था इवनिंग का, बट समहाउ बिजनेस के लिए एक्सटेंड किया और 15 मॉर्निंग से बॉम्बार्डिंग कंटिन्यू स्टार्ट हो गए। हम होटल के सामने से सब कुछ देख रहे हैं। मेनली थैंक यू टू इंडियन आर्मी। सरकार का दावा है कि करीब 3,400 भारतीय नागरिकों ने सूडान से निकलने के लिए या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर वो दूतावास के संपर्क में हैं। गुड न्यूज ये है कि इसमें 1,700 से ज्यादा लोग अब तक वहां से निकाले जा चुके हैं और 600 से अधिक भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। सरकार और सेना की कोशिश यही है कि सूडान में फंसे बाकी भारतीयों को भी जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। मुंबई से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस पूरे ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वालों में एक हैं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, जो इस वक्त जिद्दा में मौजूद हैं। उनका एक वीडियो अब हम आपको दिखाते हैं, जिसमें वो सरकार की ओर से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। वो शुभेच्छा उन्होंने जो भेजा है वो आपको मैं कन्वे करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी भारतीय लोग हो, किसी भी तरह का संकट में है, उनका सबको सुरक्षित वापस लाना ये सरकार का जिम्मेदारी है। इसलिए आप सबको यहां स्वागत करने के लिए उन्होंने विशेष तरफ से भारत से यहां भेजा है और इसलिए मुझे अत्यंत खुशी है, प्रसन्नता है आप सबको यहां मिलने में और आपको स्वागत करने में। और अब बात फायरिंग के दौरान हमारे जवानों के सर को गोलियों से बचाने वाले बैलिस्टिक हेलमेट की, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जंग के मैदान में या फिर कश्मीर में आतंक विरोधी ऑपरेशंस के दौरान वीर जवानों को बचाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि मेक इन इंडिया के तहत MKU नाम की एक स्वदेशी कंपनी ने बैलिस्टिक हेलमेट तैयार किया है। मशहूर AK-47 राइफल की गोलियां तक इस हेलमेट पर बेअसर हैं। खास तरह से डिजाइन किए गए इस बुलेट या बम से बचाने वाले बैलिस्टिक हेलमेट को हमारे सिख सैनिक भी पहन सकते हैं। और इस वक्त भारतीय सेना के तीनों अंगों में करीब 1 लाख से ज्यादा सिख सैनिक हैं, जो सिख रेजिमेंट, जखली यानी कि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट में सेवा दे रहे हैं। इस हेलमेट की वजह से उनकी सुरक्षा पहले से और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। आतंकग्रस्त जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के उग्रवाद प्रभावित राज्यों में बम विस्फोट, हैंड ग्रेनेड की मार से भी यह आधुनिक बैलिस्टिक हेलमेट काफी सेफ्टी मुहैया कराता है, क्योंकि बम विस्फोटक से कभी कभी सर में काफी चोट आ जाती है, लेकिन नए हेलमेट से सर की सेफ्टी भी होती रहेगी।
मनोज जी बताइए, ये जो आपका स्टॉल लगा है इसमें क्या खासियत है? सर हम लोग एमएसएमई में आते हैं और हम लोग मैन्युफैक्चर हैं इंडिया में। हम लोग मेक इन इंडिया के तहत जो अभी मोदी जी का चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, हम लोग मेक इन इंडिया में ये आईसी कंटेंट 50% से ज्यादा हम लोग देते हैं मेक इन इंडिया में ही। और हम लोग हमारी जो हेलमेट्स हैं ये आपको AK-47 गोली भी रोक पाएगा। अच्छा जी। उसके साथ साथ आपने दूसरे हेलमेट भी बनाए हैं? हम लोगों ने सर सिख हेलमेट भी बनाया। ये भी हमारा सिख हेलमेट सिख के लिए है। ये भी आपका 9mm की गोली रोक पाएगा। अच्छा सर, ये पहली बार ये सिख हेलमेट सिख हेलमेट पहली बार इंडिया में किसी ने डेवलप किया है। अच्छा जी। ये हमारा इन हैंड हम लोगों ने डेवलप किया, हमारे R&D से डेवलप हुआ है। ये स्टार्ट कर दिया देना हेलमेट? ये खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।